हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लाइंस के बारे में जानेंगे कि लाइन की प्रैक्टिस हम किस तरीके से करते हैं और लाइंस की जो प्रैक्टिस होती है हमें क्यों इम्पोर्टेंट होती है और क्यों हमें करना चाहिए। तो गाइस, कई बार क्या होता है कि हम लाइंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सीधे ड्राइंग्स में चले जाते हैं। तो इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है कि हम ड्राइंग करते वक्त कुछ भी लाइंस होते हैं या फिर जहाँ हमें ड्राइंग करते वक्त हमें दिखाई देता है कि हम कई बार जैसे कि लाइंस करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो फिर हमें बहुत जगह पे सीधे लाइंस या तो फिर हॉरिजेंटल लाइन या तो फिर कोई भी लाइंस आ जाते हैं या तो फिर सर्कल आते हैं जिसे हमें ड्रॉ करना होता है। तो उसमें हमें बहुत दिक्कत होता है अगर हम उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से नहीं किए होते हैं। तो गाइस हम और एक चीज़ और होता है गाइस, जैसे कि बिगिनर्स होते हैं या तो फिर जो नए ड्रॉ कर रहे होते हैं उन्हें भी इस चीज़ में बहुत फोकस करना चाहिए कि उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि जैसे कि ड्राइंग करते हैं तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कई बार बिगिनर्स भी ये सोचते हैं कि हम क्यों प्रैक्टिस करें, सीधा ड्रॉ कर सकते हैं या तो फिर ड्रॉ ही कर लेते हैं। उसके बाद जब ड्रॉ करते हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉपर लाइन्स नहीं कर पाते हैं ना। तो फिर इसके लिए हमें ये लाइन्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस आइए देखते हैं हम किस तरीके से लाइंस प्रैक्टिस करते हैं। ये तो गाइस आप देख सकते हैं हम A4 शीट पेपर ही यूज़ कर रहे हैं, A4 साइज़ का, जो कि नॉर्मली हर जगह पे अवेलेबल होता है, हर प्रिंटर्स में यूज़ होता है। हमने कोई भी एक्सपेंसिव पेपर नहीं लिया है प्रैक्टिस के लिए। तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो नॉर्मल शीट ही लें, कोई भी एक्सपेंसिव पेपर आप यूज़ ना करें। और पेंसिल भी हमने नॉर्मल पेंसिल ही लिया है, जैसे कि नॉर्मल कोई भी शॉप में मिल जाता है 1-2 रुपये में, 3 रुपये 4 रुपये में से कुछ। तो फिर इसके लिए भी हम एक्सपेंसिव पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी पेंसिल हम ख़राब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले गाइस आप देख लीजिए कि आप पेंसिल कैसे पकड़ते हैं। तो नॉर्मली हम जब ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ही पकड़ते हैं, सभी लोग ऐसे ही पकड़ते हैं। तो हमको भी ऐसे ही पेंसिल पकड़ने हैं, ऐसे ही पेंसिल पकड़ना है। और कई बार क्या होता है, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं इस तरीके से फटाफट ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी हम बिगिनर्स हैं तो हमें ऐसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसे ही पेंसिल पकड़ना है और लाइंस की प्रैक्टिस करना है। तो आइए गाइस देखते हैं कि हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो बेसिकली गाइस, जैसे कि हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर ही देख लो, स्क्वायर जैसे ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम स्क्वायर बनाते हैं। तो गाइस देखिए, इसमें लाइंस कट कट के दिख रहा है तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो हमें ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। और जैसे सर्कल भी बनाते हैं तो फिर हम कुछ ऐसे बनाते हैं, कट कट कर, ये भी काट कट कर ही बनाते हैं, तो ये अच्छा नहीं दिखता है। तो ये सब अच्छे बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। हमें एवरी डे बेसिस पे हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से लाइंस होते हैं जिसकी हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, और कौन सर्कल्स की और शेप्स की किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। हम आपको एक एक करके आपको बताएंगे। तो गाइस पहला है आपका वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस जैसे कि आप देख लीजिए, वर्टिकल लाइन, अगर आप वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ऐसे सीधे होना चाहिए, सीधे, जैसे कि ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सीधा होना चाहिए। कोई भी अगर वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीधे, पेंसिल को आपको उठाना नहीं है गाइस। तो ऐसे हमें एवरीडे प्रैक्टिस करना है। देखिए गैस, मैं पेंसिल को उठा भी नहीं रहा हूँ, एवरीडे बेसिस पर मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, इसलिए मेरा लाइन थोड़ा सही जा रहा है। आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी ऐसा सही जाएगा, सीधा जाएगा। और दूसरा होता है गाइस हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी आपको ऐसे ही, जैसे कि हमने ये वर्टिकल लाइन प्रैक्टिस करें हैं, वैसे ही आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की भी प्रैक्टिस करना है। ये लाइन तो गैस हो ही जाता है वैसे। तो गैस ये धीरे धीरे आपको लाइंस की प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे आपको ये लाइन
खींचना है। मैं तो वीडियो आपको बताने के लिए कि जैसे कि कौन कौन से लाइन्स होते हैं ये बताने के लिए आपको फास्ट फास्ट बता रहा हूँ। उसके बाद होता है डायगोनल लाइन। तो डायगोनल लाइन के लिए गाइस आपको लोग, उसके बाद तीसरा होता है डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन के लिए जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। मैं ये इसमें चार भाग में इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, पहले आपको कैसे करना है। डायगोनल लाइन में आप जैसे कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। इसमें भी आपको पेंसिल बिल्कुल भी उठाना नहीं है, सीधे सीधे लाइन खींचना है। उसके बाद हमने एक साइड से किया है, उसके बाद दूसरे साइड से भी करना है, क्योंकि क्या होता है कि हमें ड्राइंग्स में बहुत जगह पे ऊपर से नीचे, नीचे से या फिर दाएं बाएं कहीं से भी हमें लाइंस की ज़रूरत पड़ सकता है, कहीं से भी खींचने की ज़रूरत पड़ सकता है। तो हमें हर तरीके से, हर तरफ से हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि हमने ये एक तरफ से कर लिया तो दूसरे तरफ से इसमें उसके बाद चारों तरफ से ही करना है। जैसे कि मैंने बॉक्स बनाया है तो अलग अलग तरफ से करने के लिए ही बनाया है। जैसे कि इधर से कर लिए, इधर से कर लिए, अब इसके बाद इधर से करना है। वैसे ही इधर से करना है। इधर से तो मेरे से भी अच्छे से नहीं बनता है। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है गाइस। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सभी तरफ से आप प्रॉपर अच्छे तरीके से लाइंस खींच सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका ड्राइंग ही इम्प्रूव होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा। उसके बाद होता है गाइस स्पाइरल। तो स्पाइरल का प्रैक्टिस ये भी बहुत जगह काम आता है। ये लाइंस जो हमारा टच हो रहा है इसे टच नहीं होना है, हमेशा सारे लाइंस अलग अलग होना चाहिए। और ये भी जैसे कि इसका गैप भी एक बराबर होना चाहिए। ये जो गैप है आपका बराबर होना चाहिए। तो इसके भी प्रैक्टिस अगर अच्छे से करेंगे तो इसमें भी इम्प्रूव हो जाएगा। ये इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। उसके बाद आता है रिदमिक लाइन। रिदमिक लाइन जैसे कि आपने देखा ही होगा, ऐसे लाइंस खींचा हुआ रहता है ऐसे। जैसे हमने वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस की थी उसी तरीके से इसका भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं उठा के कर रहा हूँ गाइस आपको दिखाने के लिए। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे जैसे ये देखिए उठा कर कर रहा हूँ तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आपका पेंसिल एक बार जैसे लाइन खींच रहे हैं तो आपका सीधा लास्ट तक ही रुकना चाहिए। उसके बाद होता है जिग जैग लाइन। तो ये तो हो गए लाइंस की प्रैक्टिस। तो इसमें भी आपका एक और आता है जैसे कि शेप्स की प्रैक्टिस होता है। शेप का भी प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए। जैसे कि स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की प्रैक्टिस जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि कैसे नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए
हम ऐसे ऐसे खींचते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लाइंस कटा कटा हुआ, तो फिर हमें इस ऐसे प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमारा लाइंस की प्रैक्टिस करने के बाद जैसे सीधा लाइन आपका प्रैक्टिस करते करते इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो आप शेप का भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेली बेसिस में करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। तो गाइस आपको हमेशा एक ही लाइन में करना है। देखिए देखिए गाइस कितना अच्छा दिख रहा है स्क्वायर, एक ही लाइन में आप कर रहे हैं। तो इसको भी आप डेली प्रैक्टिस करें। उसके बाद होता है कि ट्रायंगल, स्क्वायर को भी आप पूरे पेपर में प्रैक्टिस करना है हर दिन। एवरी डे आपको 10 मिनट 15 मिनट या फिर आधा घंटे पूरा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप अपना ड्राइंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों में आपको बेसिक है गाइस, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद होता है ट्रायंगल को भी आप कई तरीके से कर सकते हैं गाइस, जैसे कि ये हो गया ट्रायंगल, ऐसे भी एक ही लाइन में ड्रॉ करना है। लेकिन देखिए गाइस हम एक लाइन में बना रहे हैं तो कितना अच्छा दिख रहा है, और जैसे इसी को भी कट कर आप बनाएंगे ऐसे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। हमें ऐसे हमेशा प्रैक्टिस करना है, ऐसे इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और जैसे कि हम बना लेते हैं रेक्टेंगल, और गाइस इसके बाद आता है स्क्वायर। जैसे कि स्क्वायर को भी आप एक ही लाइन में सर्कल बनाना है, बिल्कुल ऐसे है, इसका प्रैक्टिस करना है। तो गाइस इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही सीधा लाइन एक ही लाइन में करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर नए में क्या होता है सर्कल प्रॉपर बन नहीं पाता है तो आप धीरे धीरे करके आप हल्के हल्के आप सर्कल बना सकते हैं ऐसे। तो गाइस आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा पेपर भी वेस्ट नहीं करना है, आप इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस ये होता है बेसिक्स। तो आपको आपका ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके का प्रैक्टिस आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमेशा इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, ये शेप्स की और हर एक लाइंस की इसकी प्रैक्टिस। तो गाइस ये आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ड्राइंग करने में कुछ और परेशानी या दिक्कत हो रहा है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे, और जो भी आपको दिक्कत और परेशानी होता है ड्राइंग करने में उसको हम ज़रूर बताएंगे। तो गाइस हमें प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें अपना सजेशन ज़रूर भेजें। थैंक यू।